guys, so welcome to this question 20 which is write a program to check if two strings are anagrams. एक हमें ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें ये चेक करना कि हमारे दो स्ट्रिंग्स दिए रहेंगे वो एनाग्राम्स है या नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा एनाग्राम्स होते क्या है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल तुम लोग के लिए लिख के रखा है पहले से. देखो एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है? साइलेंट. मेरी बात ध्यान से सुनना एक मिनट तुम लोग. ठीक है, एक वर्ड है साइलेंट, SILENT, वो इसके लेटर्स हैं. ठीक है, एंड अगर मैंने क्या किया है, ये जो भी लेटर्स हैं इस वर्ड साइलेंट के, उन लेटर्स को मैंने रीअरेंज किए हैं. ठीक है, जैसे देखो इसमें पहले में है S, लेकिन मैंने क्या किया है, अब एक नया वर्ड बनाया है मैंने. ठीक है, उसमें मैंने तीसरे पे S रख दिया. फिर जैसे जो साइलेंट का जो दूसरा लेटर है I, उसे मैंने क्या किया, इसे दूसरे नंबर पे ही रखा है. फिर ये जो साइलेंट का तीसरा लेटर है L, उसे मैंने क्या कर दिया, लिसन के पहले में लिख दिया. ठीक है, तो ऐसे ही कर करके मैंने क्या किया, जो भी लेटर्स हैं साइलेंट के, कौन कौन से लेटर्स हैं, SILENT, उनको मैंने रीअरेंज कर दिया है. मैंने उनको रीअरेंज करके मतलब इधर उधर करके एक नया वर्ड बना दिया है. उस वर्ड का क्या नाम है, लिसन. तो उस कंडीशन में ये दोनों जो स्ट्रिंग्स है वो क्या होंगे, एनाग्राम्स. तो एनाग्राम्स, दो स्ट्रिंग्स कब एनाग्राम्स होते हैं, जब एक वर्ड के लेटर्स को तुम रीअरेंज कर दो, इधर उधर कर दो, रीअरेंज करके एक नया वर्ड बना दो. एंड एक चीज और, जरूरी नहीं है कि उसका कोई मीनिंगफुल वर्ड ही रहे. ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो कुछ मीनिंगफुल ही रहे. ठीक है, जैसे लिसन है, मेरी बात समझो, ये तो मीनिंगफुल है. ठीक है, अगर लिसन के जगह कोई और मैं वर्ड बनाया रहता साइलेंट के लेटर्स को रीअरेंज करके, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, तब भी वो एनाग्राम्स ही कहलाएंगे. ये बात तुम लोग ध्यान रखना. ठीक है, तो साइलेंट के जो भी लेटर्स थे मैंने उसे रीअरेंज कर दिया, इधर उधर कर दिया, आगे पीछे करके मैंने एक नया वर्ड बना दिया, लिसन. ठीक है, तो उन्हीं लेटर्स, जो साइलेंट वर्ड के ही लेटर्स से मैंने लिसन बनाया. तो इस कंडीशन में जो हमारी ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, साइलेंट और लिसन, वो क्या है, तुम्हारे एनाग्राम्स है. आई होप तुम लोग समझ गए होगे, इससे आसानी से मैं नहीं समझा सकता. ठीक है, मैंने ये मैं चौथा टेक है मेरे वीडियो का, मैं एनाग्राम चाह रहा हूं कि आपको बहुत बेसिक में और अच्छे तरीके से समझा दूं कि आप कभी ना भूलो. ठीक है, आप चाहो तो गूगल पे या चैट जीपीटी पे भी जाके और एनाग्राम्स के आप एग्जांपल्स चेक कर सकते हो. ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम. ठीक है, सबसे पहले हमें दो स्ट्रिंग लेना है. ठीक है, तो दो डब्बे बना लो. मैंने डब्बे बना लेता हूं पहले, स्ट्रिंग 1. ठीक है, इसमें मैं, चलो इसी एग्जांपल का यूज करते हैं, ये जो हमारा एग्जांपल है इसी का यूज करते हैं. ठीक है, स्ट्रिंग 1 वाले डब्बे में मैं क्या करता हूं, ठीक है, इस वर्ड को स्टोर कर लेता हूं, साइलेंट वाले वर्ड को. ठीक है, मैंने कर लिया साइलेंट वाले वर्ड को स्टोर. ठीक है, फिर एक और डब्बा बना लो स्ट्रिंग 2 नाम से. ठीक है, मैंने एक और डब्बा बना लिया स्ट्रिंग 2 नाम से. इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मैं दूसरे स्ट्रिंग को स्टोर कर लेता हूं, विच इज लिसन. अब हमें एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना जो कि बताएगा हमें. ठीक है, हमने फिजिकली तो देख लिया साइलेंट और लिसन हमारे एनाग्राम्स है. ठीक है, अब हमें एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जो कि वो पाइथन प्रोग्राम हमें बताए कि ये दोनों वर्ड्स, ये दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स हैं या नहीं है. तो मैंने स्ट्रिंग 1 नाम का एक डब्बा बनाया, उसमें मैंने साइलेंट को स्टोर कर लिया. मैंने स्ट्रिंग 2 नाम का एक डब्बा बनाया जिसमें मैंने लिसन को स्टोर कर लिया. अब आप कैसे करोगे, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना. अब आप क्या करोगे, आप सॉर्ट करोगे दोनों, ये जो दोनों आपकी स्ट्रिंग है ना, उन्हें सॉर्ट करोगे. सॉर्ट मतलब, सॉर्ट देखो बाय डिफॉल्ट जो तुम्हारा पाइथन प्रोग्राम है, अगर तुम सॉर्टेड फंक्शन का यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट किस ऑर्डर में सॉर्ट करता, असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो लेटर्स पहले आते हैं उनको पहले लिख देगा, जो लेटर्स बाद में आते हैं उनको बाद में लिख देगा. ठीक है, तो चलो दोनों स्ट्रिंग्स को हम सॉर्ट कर देते हैं. तो क्या करते हैं, मैं एक डब्बा बनाता हूं सॉर्टेड स्ट्रिंग 1. ठीक है, मैंने एक डब्बा बना दिया सॉर्टेड स्ट्रिंग 1 नाम से. ठीक है, इसमें तुम क्या करो, सॉर्टेड फंक्शन का यूज करो. ठीक है, मैंने सॉर्टेड फंक्शन लगा दिया. ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो कौन से वाले डब्बे को मेरे को सॉर्ट करना है, स्ट्रिंग 1 वाले डब्बे को करना है. तो मैं ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, स्ट्रिंग 1. ठीक है, अब क्या करो, ऐसे आपको स्ट्रिंग 2 को भी सॉर्ट करना है तो एक और डब्बा बना लो सॉर्टेड स्ट्रिंग 2. ठीक है, मैंने एक और डब्बा बना लिया सॉर्टेड स्ट्रिंग 2. अब हमें स्ट्रिंग 2 को भी सॉर्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, सॉर्टेड फंक्शन यूज करेंगे, जैसे कि हमने पहले किया था. ठीक है, तो लिख लो सॉर्टेड. ठीक है, फिर ब्रैकेट बनाओ. आपको कौन से डब्बे को सॉर्ट करना है, स्ट्रिंग 2 वाले डब्बे को सॉर्ट करना है, तो आप ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, स्ट्रिंग 2. ठीक है, ये दोनों चीज मैंने कर दी. तो देखो मैंने स्ट्रिंग 1 का एक डब्बा बनाया जिसमें मैंने साइलेंट को स्टोर कर लिया. मैंने स्ट्रिंग 2 नाम का एक डब्बा बनाया जिसमें मैंने लिसन को स्टोर कर लिया. एंड फिर मैंने क्या किया, उन दोनों को सॉर्ट कर दिया. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना. अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये सॉर्ट हो जाएंगे. ठीक है, मतलब जो लेटर्स पहले आते हैं वो पहले हो जाएंगे, जो लेटर्स बाद में आते हैं वो बाद में हो जाएंगे. ठीक है, वो सॉर्ट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में वो सॉर्ट होते हैं. अब अगर ये सॉर्ट होने के बाद इक्वल होते हैं, अगर ये सॉर्ट होने के बाद इक्वल होते हैं तो ये हमारे एनाग्राम्स होंगे. क्यों एनाग्राम्स होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो. अगर जो भी लेटर्स हैं साइलेंट के, अगर हम उसे क्या करते हैं, उसे हम क्या असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज कर देते हैं, साइलेंट वाले वर्ड को अरेंज कर देते हैं, तो क्या होगा. ठीक है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना. चलो
हम क्या करते हैं, ये चीज खुद से ना करके बल्कि हम किसी एआई टूल का यूज करते हैं। ठीक है, एक सेकंड दो मेरे को। ठीक है, आ जाओ ब्लैक बॉक्स पे, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, हम क्या करते हैं, ठीक है, कौन सा वर्ड था हमारा, साइलेंट। साइलेंट वर्ड अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर हम साइलेंट वर्ड को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो वो कैसे हो जाएगा, देखो, टू अरेंज द वर्ड साइलेंट, अगर साइलेंट वर्ड को हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है अरेंज, तो वो क्या हो जाएगा, EILNST। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, EILNST। ठीक है, ये बन गया। अब अगर हम क्या करते हैं, अब हम अगर क्या करते हैं, ये जो हमारा वर्ड है लिसन, जो हमारा वर्ड है उसे अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो क्या होता है, चलो देखते हैं। ठीक है, अरेंज लिसन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब हम इन लिसन वर्ड को करते हैं। तो देखो, जब मैंने लिसन वाले वर्ड को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, तो भी क्या हमारा असेंडिंग ऑर्डर आ रहा है, EILNST। ठीक है, जब हमने साइलेंट को किया तब भी हमारा क्या आ रहा है, EILNST। तो एक चीज तुम ध्यान दिए, ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि हमने सेम सेट ऑफ लेटर्स को, ये जो लेटर्स है हमारे, ये जो लेटर्स है हमारे, ठीक है, कौन से लेटर्स हैं, EILNST, उन्हीं को रीअरेंज करके, उन्हीं को हमने इधर उधर आगे पीछे लगा के ये दो वर्ड्स बनाए हैं, साइलेंट वर्ड और लिसन वर्ड। तो इससे क्या प्रतीत होता है, इससे प्रतीत होता है कि जो वर्ड है तुम्हारे साइलेंट और लिसन, वो दोनों एनाग्राम्स है। ठीक है, तो तुम्हें सिंपल एक इफ कंडीशन लगा देना है कि अगर दोनों भाई, अगर दोनों को तुमने सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, एंड अगर वो दोनों इक्वल होते हैं तो वो तुम्हारा एनाग्राम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब चलो, इफ सॉर्टेड स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू सॉर्टेड स्ट्रिंग 2, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम क्या प्रिंट करेंगे, ठीक है, हम प्रिंट फंक्शन लगाते हैं एंड क्या प्रिंट करेंगे, ठीक है, बोथ द वर्ड्स आर एनाग्राम्स। ठीक है, दोनों वर्ड क्या है, एनाग्राम्स है। ठीक है, एल्स, अब एक एल्स कंडीशन भी बना देते हैं। ठीक है, एक एल्स कंडीशन भी बना देते हैं। एल्स में क्या प्रिंट कर देगा कि बोथ वर्ड्स आर नॉट एनाग्राम्स। ठीक है, बोथ वर्ड्स आर नॉट एनाग्राम्स। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से समझे तुम लोग। पहले हमने क्या किया, स्ट्रिंग 1 नाम का मैंने एक डब्बा बनाया, उसमें मैंने एक वर्ड को स्टोर कर लिया विच इज साइलेंट। फिर मैंने स्ट्रिंग 2 नाम का एक डब्बा बनाया जिसमें मैंने एक वर्ड को स्टोर कर लिया लिसन। फिर मैंने क्या किया, ये जो दोनों वर्ड्स हैं उनके कैरेक्टर्स को, मतलब उनके लेटर्स को मैंने सॉर्ट कर दिया। बाय डिफॉल्ट पाइथन किसमें सॉर्ट करता है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो लेटर्स पहले आते हैं वो पहले, जो लेटर्स बाद में आते हैं वो बाद में। ठीक है, एंड फिर मैंने तुम लोग को समझाया कि अगर ये जो भी असेंडिंग ऑर्डर में जो भी तुम्हारा सॉर्ट होके जो आता है, जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को हमने रीअरेंज करके इधर उधर करके दो वर्ड्स बना दिए, साइलेंट एंड लिसन। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर ये जो हमारा ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, ये जो सॉर्टेड स्ट्रिंग 1 है और सॉर्टेड स्ट्रिंग 2 है, अगर ये बराबर होता है, ठीक है, मैंने ये तो चीज तुम्हें समझा दी है, अगर ये दोनों चीज बराबर होते हैं, सॉर्टेड स्ट्रिंग 1 और सॉर्टेड स्ट्रिंग 2, तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे जो दोनों वर्ड्स है वो एनाग्राम्स है। अदरवाइज एल्स में मैंने लिख दिया कि भैया दोनों वर्ड्स एनाग्राम्स नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल हमने प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, मैं पुराने आउटपुट्स हटा देता हूं क्योंकि मैंने 4 बार ट्राई किया ये लाइक क्वेश्चन समझाने का। ठीक है, चलो अब रन करते हैं। बोथ द वर्ड्स आर एनाग्राम्स, देखो हमारा परफेक्ट आउटपुट आ गया। ठीक है, साइलेंट और लिसन वर्ड क्या है, हमारे एनाग्राम्स है, तो ये मेरे को दिखा दिया बोथ द वर्ड्स आर एनाग्राम्स। ठीक है, अब चलो हम अपने ब्लैक बॉक्स से पूछते हैं, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, 2 words which are not anagrams। ठीक है, हम इसे एग्जांपल लेते हैं कि भाई दो ऐसे शब्द बता दो जो कि एनाग्राम्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो कैट और डॉग जो है वो एनाग्राम्स नहीं होते। क्यों कैट और डॉग एनाग्राम्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर कैट वाला जो तुम्हारा जो कैट वाला वर्ड है उसके लेटर्स को तुम अगर सॉर्ट कर दो तो क्या बन जाएगा, वो ACT बन जाएगा। ठीक है, ACT बन जाएगा। डॉग वाला जो वर्ड है उसके लेटर्स को अगर तुम वो कर दो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, DOG बन जाएगा। तो क्या ये जो दोनों लेटर्स हैं CAT और DOG वो इक्वल हैं, वो दोनों बराबर हैं, सेम है, नहीं है, तो ये तुम्हारे एनाग्राम्स नहीं होंगे। तो चलो इस एग्जांपल को अब डालते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस एग्जांपल का यूज करते हैं। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, साइलेंट की जगह हम कैट लिख देते हैं एंड स्ट्रिंग 2 में हम लिसन की जगह हम ये लिख देते हैं, डॉग लिख देते हैं। तो हमें पता है ये दोनों हमारे एनाग्राम्स नहीं है। एंड अगर हमारा ये प्रोग्राम प्रिंट कर देता है कि बोथ वर्ड्स आर नॉट एनाग्राम्स, मतलब हमारा प्रोग्राम हमने सही लिखा है। तो चलो अब रन करते हैं हम अपने प्रोग्राम को।
परफेक्ट गाइस, देखो आउटपुट आ गया, बोथ वर्ड्स आर नॉट एनाग्राम्स। तो तुम्हें मैंने बता दिया क्यों एनाग्राम्स नहीं है, एंड वो भी मैंने बता दिया था साइलेंट और लिसन क्यों एनाग्राम्स है। तो ऐसे तुम खुद से न्यूमरस हजारों एग्जाम्पल बना सकते हो एनाग्राम्स, कौन से वर्ड्स एनाग्राम्स हैं, कौन से वर्ड्स एनाग्राम्स नहीं, और तुम टेस्ट कर सकते हो अपने पाइथन प्रोग्राम में। तो ये थोड़ा थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, लाइक इसमें लॉजिक में कुछ नहीं था, बस इसमें क्या था, तुम्हें समझना चाहिए कि एनाग्राम्स क्या होते हैं। अगर तुम्हें पता चल गया एनाग्राम्स क्या होते हैं तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। तो चलो गाइज 20 क्वेश्चन पूरे हो गए सीरीज में, अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय गाइज, ध्यान रखना अपना।